नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रशांत पटेल और स्वागत करता हूं आपको मेरी यूट्यूब चैनल में ऑर्थो 360 में। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे कि जिसका लगभग सभी को अपनी लाइफ में कभी ना कभी कन्फ्यूज़न रहा होगा। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपको कहीं पर चोट लगी है या फिर कहीं पर इंजरी हुई है या फिर कहीं पर दर्द हो रहा है तो उसमें सिकाई कैसे करें, गर्म पानी से या फिर ठंडे पानी से, हॉट फर्मेंटेशन या फिर आइस फर्मेंटेशन। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद में सिकाई के बारे में आपके सभी सवालों का कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, इसीलिए मैं आशा रखता हूँ कि वीडियो को आप अंत तक देखें। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि दोनों सिकाई काम कैसे करती है, ठंडी सिकाई और गर्म सिकाई। जब भी आपको कोई चोट लगती है या फिर कुछ इंजरी होती है तो इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन की वजह से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स एक्यूमुलेट होते हैं। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की जो पेन सेंसेशंस देते हैं वो लोकल इंजरी के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। जहाँ पे हम बर्फ़ से सिकाई करते हैं, आइस फर्मेंटेशन लगाते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। ब्लड वेसल्स में वाज़ोकंस्ट्रिक्शन यानी कि ब्लड वेसल्स रक्त कोशिकाएं सिकुड़ जाती है। उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आने कम हो जाते हैं और पेन सेंसेशंस कम हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरा एक कारण यह है कि ठंडी सिकाई या फिर आइस लगाने की वजह से पेन के नर्व फाइबर्स कि जो पेन सेंसेशंस को ब्रेन तक ले जाते हैं वो सुन्न पड़ जाते हैं, नम पड़ जाते हैं, इसलिए पेन सेंसेशंस कम हो जाते हैं। उसके विरुद्ध जब हम गर्म पानी से सिकाई करते हैं या फिर हॉट फर्मेंटेशन करते हैं तो रक्त कोशिकाएं चौड़ी हो जाती है, खुल जाती है, यानी कि वाजो डायलेटेशन हो जाता है और लोकल पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है और मसल्स को न्यूट्रिशन मिलता है। ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और स्टिफनेस कम होती है, जकड़न कम होती है और दर्द की कमी महसूस होती है। दोस्तों, अब तक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जब आपको कोई ताज़ा चोट है या फिर रिसेंट इंजरी है, रिसेंट कोई सर्जरी हुई है और उसकी वजह से दर्द या फिर सूजन है तो आपको बर्फ़ से सिकाई करना चाहिए, आइस फर्मेंटेशन करना चाहिए। और अगर आपको कोई पुरानी तकलीफ़ है कि जो 3-4 महीने से चल रही है या फिर कोई मसल्स का पेन है, जैसे कि पीठ का दर्द है, कंधे का दर्द है, कमर का दर्द है, तो वैसे केसेस में गर्म सिकाई करना चाहिए कि जिससे मसल्स में स्टिफनेस और जकड़न कम हो और दर्द कम हो। दोस्तों, हमारे क्लिनिक में अधिकतर पेशेंट्स को कन्फ्यूज़न ये रहता है कि अगर आपको आर्थराइटिस है या तो वैसे केसेस में सिकाई कैसे करें। तो दोस्तों, आर्थराइटिस 2 टाइप के रहते हैं, एक इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस और दूसरा नॉन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस यानी कि रिम्यूटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम सादी भाषा में संधिवा कहते हैं। दूसरा गठिया है, जिसको हम यूरिक एसिड की वजह से होता है, जिसको हम गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। या फिर आपको कुछ इन्फेक्शन है कि जिसमें जोड़ गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, तो वैसी कंडीशंस में आपको बर्फ़ और आइस से सिकाई करना चाहिए कि जिसमें पेन और स्वेलिंग कम हो जाता है। जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस है यानी कि उम्र के हिसाब से जोड़ में आर्थराइटिस होता है, वैसे पेशेंट्स को घुटना मोड़ने पे या फिर जॉइंट की मूवमेंट करने में दर्द होता है, मसल स्टिफ रहते हैं, वैसे पेशेंट्स को हॉट फर्मेंटेशन गर्म सिकाई करना चाहिए कि जिससे मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, मसल्स में स्टिफनेस और जकड़न कम रहती है और उनको दर्द कम रहता है। दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आपको ये माहिती के बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना रहा हो। फिर भी आपको कोई ऐसी कंडीशन है कि जिसके बारे में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका उसको रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।